ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात इस वक्त हो रही है सीडीएस अनिल चौहान की। अब आप पिछले 4-5 दिनों की क्रोनोलॉजी को देखिए। आर्मी चीफ मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, फिर नेवी के एडमिरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। कल वायुसेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं और उनसे बातचीत हो रही है। मैं वापस आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस स्टेटमेंट पर ले जाना चाहूंगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप जैसे चाहें वैसे कार्रवाई करें, आप टारगेट, लोकेशन और टाइम को फिक्स करें और फिर जो एक्शन आपको मुफीद लगता है वो एक्शन आप लें। और उसके बाद आर्मी चीफ, एडमिरल, वायुसेना अध्यक्ष का अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, स्ट्रेटजी को डिस्कस करना और अब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं सीडीएस अनिल चौहान, उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यानी कि जिस स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे उस स्ट्रेटजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट था उसको लेकर इस वक्त एक्शन है, लेकिन जो भी एक्शन होगा वो फुल प्रूफ होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। संजय शर्मा सीनियर एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सीडीएस पहुंचे हैं अभी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। देखिए, जो कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बात कही थी कि जो देश का मूड है वही चीजें होंगी। तो देश का मूड क्या है ये पूरा देश जानता है। सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद में पूरा देश किस तरह से महसूस कर रहा है और किस तरीके की कार्रवाई की अपेक्षा करता है, किस तरह की कार्रवाई चाहता है। तो लगभग वही मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, उनका रुख भी साफ साफ स्पष्ट रूप से वही दिखाई दे रहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इस बार पहलगाम पर हमला करने वाले लोगों को। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी तरह खुली छूट दी हुई है आर्मी को। और हमने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की थी और इसके पहले एक दिन पहले नेवी के एडमिरल से बात की थी। उन्होंने नेवी के एडमिरल से उनकी मुलाकात हुई थी। तो पूरी पुख्ता तैयारी के साथ भारत जो कुछ भी कार्रवाई करने जा रहा है पाकिस्तान पर, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। आज सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, आज अनिल चौहान मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। यानी अब आप कह सकते हैं कि मीटिंगों का दौर लगभग अब आज खत्म हो सकता है, क्योंकि सीडीएस की मुलाकात के बाद में अब आपको कभी भी एक्शन देखने को मिल सकता है, कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इस क्रोनोलॉजी को हमको समझना होगा। पहले तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात और उसके बाद फिर उन तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात। यानी कि सब कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से हो, कहीं भी लूप होल ना हो, इसको एंश्योर किया जा रहा है और फिर फ्री हैंड तो है ही। बिल्कुल, हर चीज की तैयारियां की जा रही है, हर चीज की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर में क्या सिक्योरिटी होगी, बॉर्डर पे किस तरीके का डिप्लॉयमेंट कर दिया पाकिस्तान ने, किस तरीके से वहां पर फाइटर्स भेज दिए हैं, आर्टिलरी को भेजा हुआ है। तो किस तरीके की तैयारियां भारत को चाहिए थी कोई भी कार्रवाई करने के पहले। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों डिफेंस स्टाफ के प्रमुखों से मिलकर के यही सब बातों की को सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर कोई लंबी लड़ाई में तब्दील होती है तो फिर हमारी क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से हम लोग ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हम लोग अपना अटैक कर पाएंगे, निशाना बना पाएंगे। तो आर्मी के साथ उनकी लगातार बैठकें चल रही थी। उसके बाद में नेवी के साथ मीटिंगें हुई, कल एयरफोर्स के चीफ के साथ बैठक हुई और आज तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो ये लगातार 3 से 4 दिनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात का पहला नहीं, आप कह सकते हैं दूसरा दौर ये खत्म होने आ रहा है और अब हमको जल्दी कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है जिसकी उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा है।